जबलपुर समय समय पर मेथोडिस्ट चर्च संस्था के षड्यंत्रकारी फर्जी भाड़े करने वालों की शिकायतें की जाती रही हैं, जिसका निराकरण माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश दिनांक 30 जनवरी 2023 में स्पष्ट रूप से मेथोडिस्ट चर्च के सभी अवैध फर्जी भाड़े की उच्च स्तरीय जांच का आदेश पारित किया है, जिस पर संज्ञान लेकर आर्थिक अपराध ब्यूरो को तुरंत कार्यवाही करते हुए इन सभी षड्यंत्रकारी दस्तावेजों की हेरफेर करने वाले दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्यवाही की जानी चाहिए। मेथोडिस्ट चर्च जबलपुर में चर्च के जो मेंबर हैं उनके लिए कॉलोनी बनाने के लिए रहवास उपलब्ध कराने के लिए एक प्लान बनाया गया, क्योंकि उस समय अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट इन्फोर्समेंट था, इसलिए ये प्रकरण अनुमति के लिए राजस्व विभाग भोपाल गया। वहाँ से 25 अक्टूबर 94 को परमिशन मिली कंडीशन सहित जी। उसमें पहली कंडीशन थी कि ये जो प्रॉपर्टी है ये चर्च के सदस्यों को 6 रुपये स्क्वायर फीट के रेट से दी जाएगी, जिसमें विकास मूल्य भी शामिल है। और दूसरी शर्त ये थी कि चर्च मतलब मेथोडिस्ट चर्च के सदस्यों के अलावा किसी अन्य को प्लॉट देने का प्रावधान नहीं होगा। और तीसरी शर्त ये थी कि अगर किसी कारणवश अगर कोई चर्च का सदस्य प्लॉट नहीं लेना चाहता तो वो चर्च को वापस करेगा और चर्च अपने ही किसी सदस्य को तय किए हुए मूल्य पे वो प्रॉपर्टी फिर से देगा। इन लोगों ने इन सभी शर्तों का उल्लंघन किया। 6 रुपये के रेट से ज़्यादा इन लोगों ने चर्च के सदस्यों से पैसे ले लिए और जो पैसा जमा हुआ था उस पर विकास शुल्क नहीं कराया और विकास शुल्क कराने के लिए प्रॉपर्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बिल्डरों को सौंप दिया। उसके बाद भी इनके कदम नहीं थमे, क्योंकि ये कॉलोनी 40 एकड़ में बनी थी, उसमें 15% भूमि जो कि 3.33 एकड़ होती थी वो वीकर सेक्शन के लिए सुरक्षित रखी गई थी। इन्होंने उस जो सुरक्षित भूमि थी उसको आवेदन लगा के छुड़वाया। और ये भी नियम है कि अगर कोई EWS की भूमि अगर छोड़ी जाती है तो उसका नियमानुसार 100 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से शेल्टर चार्ज जमा करना होता है शासन के पास। इन्होंने सरकारी अधिकारियों की इससे मिली भगत करके बगैर शेल्टर चार्ज जमा करा वो भूमि को छुड़वाई। वो शेल्टर चार्ज करीब 46 लाख रुपए होता था, जो इन लोगों ने आज दिनांत तक जमा नहीं किया। और ये ज़मीन जो चर्च के अलावा दूसरे लोगों को दी गई थी, बेची गई थी, उसी के विरोध में हमने माननीय हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी 2010 में। उसका निराकरण अभी इस वर्ष हुआ फरवरी माह में। वहाँ पे गवर्नमेंट ने भी अंडरटेकिंग दी है कि इस पूरे प्रकरण में जो मतलब मैंने हमारी याचिका थी उसमें जो भी तथ्य दिए गए हैं उनकी सूक्ष्मता से मेथोडिस्ट चर्च जबलपुर में चर्च के जो मेंबर हैं उनके लिए कॉलोनी बनाने के लिए रहवास उपलब्ध कराने के लिए एक प्लान बनाया गया, क्योंकि उस समय अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट इन्फोर्समेंट था, इसलिए ये प्रकरण अनुमति के लिए राजस्व विभाग भोपाल गया। वहाँ से 25 अक्टूबर 94 को परमिशन मिली कंडीशन सहित जी। उसमें पहली कंडीशन थी कि ये जो प्रॉपर्टी है ये चर्च के सदस्यों को 6 रुपये स्क्वायर फीट के रेट से दी जाएगी, जिसमें विकास मूल्य भी शामिल है। और दूसरी शर्त ये थी कि चर्च मतलब मेथोडिस्ट चर्च के सदस्यों के अलावा किसी अन्य को प्लॉट देने का प्रावधान नहीं होगा। और तीसरी शर्त ये थी कि अगर किसी कारणवश अगर कोई चर्च का सदस्य प्लॉट नहीं लेना चाहता तो वो चर्च को वापस करेगा और चर्च अपने ही किसी सदस्य को तय किए हुए मूल्य पे वो प्रॉपर्टी फिर से देगा। इन लोगों ने इन सभी शर्तों का उल्लंघन किया। 6 रुपये के रेट से ज़्यादा इन लोगों ने चर्च के सदस्यों से पैसे ले लिए और जो पैसा जमा हुआ था उस पर विकास शुल्क नहीं कराया और विकास शुल्क कराने के लिए प्रॉपर्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बिल्डरों को सौंप दिया। उसके बाद भी इनके कदम नहीं थमे, क्योंकि ये कॉलोनी 40 एकड़ में बनी थी, उसमें 15% भूमि जो कि 3.33 एकड़ होती थी वो वीकर सेक्शन के लिए सुरक्षित रखी गई थी। इन्होंने उस जो सुरक्षित भूमि थी
उसको आवेदन लगा के छुड़वाया। और ये भी नियम है कि अगर कोई EWS की भूमि अगर छोड़ी जाती है तो उसका नियमानुसार 100 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से शेल्टर चार्ज जमा करना होता है शासन के पास। इन्होंने सरकारी अधिकारियों की इससे मिली भगत करके बगैर शेल्टर चार्ज जमा करा वो भूमि को छुड़वाई। वो शेल्टर चार्ज करीब 46 लाख रुपए होता था, जो इन लोगों ने आज दिनांत तक जमा नहीं किया। और ये ज़मीन जो चर्च के अलावा दूसरे लोगों को दी गई थी, बेची गई थी, उसी के विरोध में हमने माननीय हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी 2010 में। उसका निराकरण अभी इस वर्ष हुआ फरवरी माह में। वहाँ पे गवर्नमेंट ने भी अंडरटेकिंग दी है कि इस पूरे प्रकरण में जो मतलब मैंने हमारी याचिका थी उसमें जो भी तथ्य दिए गए हैं उनकी सूक्ष्मता से भी एक जुडिशरी है जिसमें हम अपनी शिकायत कर सकते हैं। हमने चर्च की जुडिशरी में भी शिकायत करी है, लेकिन वहाँ पे भी अभी तक वो शिकायतें लंबित हैं। और ज़्यादातर ये जो जांचें होती हैं जाती हैं और उसमें इंक्वायरी कमेटी बना देते हैं और इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट करी जाती है, क्योंकि उस इंक्वायरी कमेटी में वो लोग शामिल होते हैं जो ये प्रॉपर्टी को बेचते हैं और वो चर्च के पदाधिकारी होते हैं। और वो एक वाला हवाम वाला एक किस्सा है ना, तो ये एक दूसरे के खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं करते। इसलिए हमको उस जुडिशरी पे विश्वास नहीं हुआ। हम वहाँ भी गए, ऐसा नहीं कि नहीं गए वहाँ, लेकिन उन्होंने हमारे उसमें मतलब सच्चाई के रास्ते में कोई वो नहीं करा। हमको माननीय न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। अब स्थिति ये होती है कि हम माननीय न्यायालय में गए तो उन्हें हमको चर्च से निकाल दिया, ये कह के कि आप चर्च के अगेंस्ट में कोर्ट में गए इसलिए आपको निकाला जाता है, जबकि ये संविधान ने हमको पावर दिया है। भाई हमको बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम न्यायालय में जा सकते हैं, हमारे लिए तो न्यायालय बना है। तो न्यायालय में जाने के कारण हमको चर्च से निकाल दिया है। और जितनी भी ज़मीनें इस देश में मिशनरी की है उसको एक ट्रस्ट संभालता है और बिना उनकी अनुमति कोई भी ज़मीनें बेची नहीं जा सकती। और इस लंबे अवसर में जिनको देख रेख करने के लिए संस्था ने रखा था, वही लोगों ने मिल करके इस लंबे समय में धीरे धीरे करके सारी ज़मीनें जिसके हाथ में भी कहीं मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में बेचना शुरू कर दिया। और ये ज़मीनें कोई बेच नहीं सकते, सिर्फ ये हम लोग संस्था के जो सदस्य लोग होते हैं उनके इस्तेमाल के लिए होती है, समाज के कल्याण के लिए होती है। इन्होंने बिल्डरों के साथ मिलकर के, शासन प्रशासन के अधिकारियों के साथ मिलकर के गुमराह करके फर्जी दस्तावेज तैयार करके अपने नाम रजिस्ट्रियाँ कर ली और नामांतरण भी करवा लिया। इस बात को लेके हम लोग अब जागरूक हो गए हैं और मसीह समाज अब इसमें आगे बढ़ रहा है। जहाँ भी कोई ज़मीन बेची जाएगी हम लोग अब सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये हमारे धर्म गुरु हुआ करते थे, इनकी हम बातों को माना करते थे, इसलिए कभी हम लोग विरोध में नहीं आते थे। पर आज समय ऐसा आ गया है कि हर जगह देख रहे ज़मीनें बिकती जा रही है, बिल्डर के बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। जबलपुर में कम से कम 50% ज़मीनें बिल्डरों के हाथ भेज दी गई है। ऐसे कई खुलासे हम एक के बाद एक करेंगे, है ना, जिसमें खुलासा हम कर रहे हैं कि जिसने कागज़ दिए ये सब आरोपी हैं, पहली वक्त इनकी ही है। इनके द्वारा अगर ये साठ गांठ नहीं करती, फर्जी दस्तावेज कलेक्टर के पास, कमिश्नर के पास, SDF के पास, तहसीलदार पर नहीं जाते तो ये नामांतरण नहीं होता। पर इनकी सबकी मिली भगत है। इसकी जांच के लिए हमने डिमांड की है, आर्थिक अपराध को भी शिकायत की है। आज हाईकोर्ट ने हमारे पक्ष में ऑर्डर किया है कि सारी जांचें जो हमने शिकायतें की उसकी विधिवत रूप से होना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, उनको जेल की सजा को। आपका नाम? विनय जी, डेविड।